नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ। कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के पूर्व अनार्थिक मांगे होंगी पूरी, चुनाव के बाद होंगी आर्थिक मांग पूरी। पूरी जानकारी क्या है, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं विस्तार से। लेट्स गो। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार द्वारा अपना वचन निभाने के लिए कर्मचारियों की पहली बैठक ली गई। मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर कक्ष क्रमांक 6 में आयोजित इस बैठक में मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त में से विवादित और अविवादित संघों के सभी कर्मचारी नेता मौजूद हुए। इस दौरान सरकार के 3 मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि जितनी भी अनार्थिक मांगे हैं लोकसभा चुनाव के पूर्व उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। रही बात आर्थिक मांगों की, तो वह संसदीय चुनावों के बाद ही पूरी होंगी। इस बैठक में पेंशनरों को बीमा, चिकित्सा लाभ दिए जाने, पेंशन रिवाइज 80 की जगह 70 वर्ष करने, केंद्रीय पेंशनरों के समान 1,000 रुपये देने सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को ब्रह्म स्वरूप समिति के अनुसार वेतनमान, MPWANM को छठवां वेतनमान, LHBMI जैसे संवर्गों को वेतनमान में संशोधित सहित अन्य मांगों पर मंथन हुआ। इसके साथ ही राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने, छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, प्रदेश के अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के योग्य शिक्षकों को पदोन्नति, ऊर्जा विभाग में कार्यरत सहायक यंत्री को निरीक्षक घोषित करने जैसी अनेक मांगों पर मंत्रियों की मौजूदगी में बात की गई है। इधर संविदा कर्मचारियों ने एक मुश्त नियमितीकरण की मांग उठाई। प्रेरक संघ प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी कि उन्हें अकारण सेवा से निकाला गया था, जबकि शैक्षणिक रूप से पिछड़े विभाग विकास खंडों में वह साक्षरता दर बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यकाल सहायक का दर्जा देने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिका, आशा ऊषा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया के अलावा अन्य कर्मचारी संवर्ग के मुद्दे भी बैठक में उठाए गए। वन कर्मचारी संघ द्वारा पिछले साल की गई हड़ताल में काटे गए वेतन का मुद्दा भी उठाया गया। अनार्थिक मांगों का सेवकों को जल्द देंगे तोहफा, वचन। बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की जो मांगे हैं वह सीएम के ध्यान में है। 975 पृष्ठों की जो मांगे हैं उसमें 497 मांगे चिन्हित कर ली हैं। यह सभी अनार्थिक हैं। इन मांगों को कोशिश की यही है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व पूरा कर दिया जाएगा। शेष जो आर्थिक मांगे हैं उन पर लोकसभा चुनाव के बाद विचार होगा। श्री बच्चन ने कहा, विधानसभा चुनाव में किसी भी संवर्ग द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जाएगा। एक भी वचन को छूटने नहीं देंगे। यह मांगे हालांकि 5 साल की हैं, लेकिन सभी संघों एवं नागरिकों का आग्रह है कि कुछ मांगे लोकसभा चुनाव के पूर्व हों, और इस कारण सरकार ने स्वयं सभी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया है। श्री बच्चन ने कहा कि जितनी भी अनार्थिक मांगे हैं वह सभी संसदीय चुनाव के पहले ही पूरा कर देंगे। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कर्मचारी नेताओं और मंत्रियों से ज़्यादा मुख्यमंत्री को मांगों की चिंता है। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वह गीता, रामायण और कुरान जैसा है, इन्हें पूरा हम करेंगे। किसी भी साथ विधान विश्वासघात नहीं किया जाएगा। और सीएम ने कहा, हमारी भी पूरी सहमति। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वह स्वयं कर्मचारियों के नेता हैं। कर्मचारियों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वचन पत्र में जो कहा गया है वह सभी मांगें निर्धारित समय सीमा में पूरी कर दी जाएंगी। कार्यक्रम का संचालन अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के संयोजक भुवनेश पटेल ने किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस वचन पत्र समिति के सदस्य वीरेंद्र खोंगल ने सभी मांगों का विस्तार से बैठक में उल्लेख किया। उपस्थिति दर्ज कराने की लगी रही होड़। सरकार के साथ कर्मचारियों की बैठक हो और अनुशासन न टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। मंत्रालय में सरकार की पहली बैठक में कर्मचारियों में एक और उत्साह, दूसरी ओर धक्का मुक्की का नजारा रहा। सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर्मचारी
नेता एक दूसरे को आगे पीछे करते रहे। संविदा कर्मचारियों में 4 संघों के नेता अपने अपने स्तर पर मिलने की कोशिश करते रहे तो अध्यापकों के 12 संघों में सभी अपने अपने हिसाब से मंत्रियों के समक्ष ज्ञापन पहुंचाने की फिराक में रहे, जबकि सभी की संवर्गीय मांग एक ही है। इधर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी मंच के प्रवक्ता शिवांशु शुक्ला ने कहा कि सरकार को वचन पत्र के अनुसार मांगों का समाधान करना होगा। ये अनार्थिक मांगें होंगी लोकसभा चुनाव से पहले पूरी। स्थायी कर्मियों कल्चर खत्म होगा, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाएगी। वर्क चार्ज कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, जल संसाधन विभाग के अमीनों का पदनाम परिवर्तन किया जाएगा। विभिन्न विभागों में पदस्थ भृत्य का पदनाम परिवर्तन होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों का पदनाम परिवर्तित होगा। विभागों में पदस्थ वाहन चालकों का पदनाम भी परिवर्तित होगा। किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस प्रथा पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। अनाज एवं त्योहार अग्रिम में भी वृद्धि की जाएगी। लिपिक वर्ग कर्मचारियों को शिक्षक के समान ग्रेड पे विभाग परियोजनाओं में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को शीघ्र ही नियमित करेंगे। अतिथि विद्वान औपचारिकेतर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। साक्षरता संविदा प्रेरकों को स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों में रिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आपसे अपील करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।